हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, है ना। ये बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। तो ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट को आगे कवर करते हैं, जितना भी रह गया उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है आज की वीडियो में, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो क्या क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 7 लिम्स थ्योरी, है ना, जिसको हम लोग कौटिल्य सप्तना भी बोल देते हैं। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो दोस्तों देखो, किसी भी कोई भी आपका स्टेट हो गया, है ना, जैसे राजा का प्रजा वगैरह होती थी, तो उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों, उसको कामयाब रखने के लिए या फिर स्टेट को बनाए रखने के लिए ये जो 7 लिम्स है ना, जो मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है ना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, वो है स्वामी। पहला लिम्स हमारे पास क्या है, स्वामी। स्वामी का मतलब क्या है, द रूलर, है ना। तो स्वामी मीन्स द मोनार्च। जो भी हमारे किंग वगैरह होते थे, वो कैसे होने चाहिए दोस्तों, ब्रेव होने चाहिए, वेल लर्न होने चाहिए, पहली बात आपको याद रखनी है। और जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, डिसीजंस वगैरह, वही लेते हैं राजा, जो आपको पता है, मोनार्च वगैरह, ठीक है ना। और इसमें क्या है, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ही हैज़ टू बी वर्टरस एंड शुड ट्रीट हिज सब्जेक्ट लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। यानी कि जो भी स्टेट है ना, उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करना चाहिए। जो राजा होता है, वहाँ का मोनार्च होता है, उसको अपनी स्टेट को अपने बच्चे की तरह प्यार करना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो वो अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। तो ये तो हम लोग स्वामी में लिख देंगे, पहली बात। सेकंड, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हमारे पास क्या है, अमर्त्या, यानी कि मिनिस्टर्स जो भी होते हैं। देखो, अमर्त्या में क्या है, ये लोग कौन होते हैं, इट रेफर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज सपोर्टिंग ऑफिशियल्स एंड सब ऑर्डिनेट स्टाफ्स। यानी कि जो राजा को गाइड करते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं, है ना, कि ये आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, उनको सजेशंस देते हैं। तो वो कौन होते हैं, अमर्त्या, यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग ऑफिशियल्स होते हैं। और देखो, अमर्त्या गिव सजेशन, अमर्त्या काम क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं, किसको, किंग को, किस बारे में, कलेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस कलेक्ट करना, डेवलप न्यू विलेजेस एंड सिटीज़, है ना, एंश्योर डिफेंस ऑफ स्टेट एंड ऑल अदर टास्क एज अजाइन बाय द किंग। जो किंग के द्वारा जो भी टास्क दिया गया है ना, उसको उसके बारे में बताना अमर्त्या का काम होता है दोस्तों, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, जनपदा। जनपदा में मतलब क्या है, पॉपुलेशंस। देखो, जो पॉपुलेशन है, जो भी पब्लिक वगैरह रहती है, वो कैसी होनी चाहिए, सबसे पहली बात, वो लॉयल होनी चाहिए, अपने जो राजा होता है वहाँ का, उसके लिए लॉयल होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, है ना, रिलीजियस होनी चाहिए, रेडी टू फाइट फॉर देयर मदरलैंड, अपनी ज़मीन के लिए फ़ाइट करने को तैयार भी होनी चाहिए। और जो भी टैक्स वगैरह होते हैं, रेगुलरली हैप्पीली, खुशी खुशी टैक्स भी पे करनी चाहिए। तो इससे जनपदा में आपको यही सब लिखना है। और जनपदा के अंदर जो पॉपुलेशन है दोस्तों, है ना, वहाँ पर जो भी ज़मीन वगैरह होनी चाहिए ना, वो कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। और वो जैसे देखो, वहाँ पर फॉरेस्ट होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए, माउंटेन होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें आप लोग उगा सकते हो, आप अच्छी तरीके से रह सकते हो वहाँ पर ना। इट शुड हैव गुड क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा थर्ड हो गया लिम्स, ठीक है। फोर्थ अगर लिम्स की बात करें तो क्या है हमारे पास, दुर्गा। अब दुर्गा में क्या है, ये क्या होता है, फोर्टिफाइड कैपिटल, ठीक है। तो इसके पास क्या है, जैसे देखो, कभी भी राजा के पास ऐसा चीज़, ऐसी प्लेस होनी चाहिए, कभी अटैक हो जाए, कोई बाहर की फॉरेन से कोई अटैक हो जाए, है ना, तो उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्स बहुत सारे होने चाहिए, इतने तो फोर्स होने चाहिए, है ना, कि जब उस ज़रूरत पड़े, अटैक वगैरह हो जाए, तो वहाँ पर अपना फूड स्टोर करके, इमरजेंसी के वक्त दोस्तों, खाना पीना अपने स्टोर करके रख सकें, है ना, राजा और उसकी प्रजा वगैरह जो भी है छुप सके वहाँ पर। तो वो सब चीज़, सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्स होने चाहिए। इसका पर्पज़ क्या होता है, ये एंश्योर करता है क्या चीज़, डिफेंस अगेंस्ट फॉरेंस, है ना। डिफेंस मतलब वही, अटैक वगैरह ना हो दोस्तों, उसके इसका पर्पज़ होता है मेन, ठीक है। और ये यहाँ कहाँ पर होना चाहिए, हिल्स के पास होना चाहिए, माउंटेन्स के पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है।
बिग वाटर बॉडीज़, जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके पास होना चाहिए ये फूड, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टोर फूड ग्रेन, इमरजेंसी के वक्त फूड हम लोग जमा करके रख सकें। एंड आल्सो हाइड आउट द किंग व्हेन हिज लाइफ इन डेंजर, और किंग को छुपाने के लिए जगह मिल जाए जब राजा की लाइफ डेंजर में हो, ठीक है। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ़ फूड्स होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कौसा, कौसा मतलब द टेरिटरी। आपको खुद पता है किसी भी स्टेट को चलाना है तो वहाँ पर दोस्तों पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है। आजकल बिना पैसे के कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो फाइनेंस इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी स्टेट। कोई भी स्टेट हो दोस्तों, वहाँ के लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रन इट। बिना फाइनेंस के दोस्तों स्टेट चलाना पॉसिबल है ही नहीं। कहाँ से खाना लाओगे, कहाँ से किसी को रोज़गार दोगे, कहाँ से बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो मनी इज़ नीडेड फॉर पेइंग सैलरी। मनी किसके लिए ज़रूरत है, सैलरी पे करने के लिए, बिल्डिंग्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नई बिल्डिंग वगैरह बनानी है ना, वो सब चीज़ दोस्तों। द टेरिटरीज शुड बी फुल ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल मेटल एंड जर्म्स, ठीक है ना। इट कैन बी इंक्रीज थ्रू टैक्सेशन। हम राजा महाराजा किस तरीके से बढ़ाते हैं भाई, देखो टैक्स के थ्रू बढ़ा सकते हैं अपनी। और ना तो जहाँ जो भी वार में जीत के आते हैं ना, जैसे कोई भी किला जीत लिया, कोई भी एक स्टेट जीत ली दोस्तों राजा महाराजा ने, है ना, तो वहाँ से लूट कर भी ले आते हैं। तो इस तरीके से क्या अपना टेरिटरी होती है वो बढ़ाते हैं राजा, ठीक है ना। तो मनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर मैं लिम्स की बात करूँ दोस्तों, हमारे पास क्या है, डंडा। देखो डंडा क्या है, आर्मी। अब देखो अब अपने देश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है तो दोस्तों हमारी जो आर्मी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट, देखो नई नई जो भी रिक्वायरमेंट रहे, कोई नया भर्ती होने वाला है आर्मी के अंदर, तो कोशिश करते हैं वो लोग कि जो ऑलरेडी उनके पेरेंट्स वगैरह मिलिट्री में ऑलरेडी रह चुके हैं उनके ही बच्चों को लें, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ब्लड खून में ही मतलब देश के लिए शहीद होने के लिए एक इच्छा हो जाती है ना, वो सब आप लोग डंडा में लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी डिसिप्लिन, पहली बात तो वेल डिसिप्लिन होना चाहिए दोस्तों, वेल ट्रेन होना चाहिए जो भी आर्मी होती है हमारी, ठीक है ना, मिलिट्रीज़। और क्या होना चाहिए दोस्तों, इनकी जो फैमिलीज़ होती हैं इनको अच्छी तरीके से लाइफ देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ताकि इनके मन में आए आर्मी के अंदर कि हाँ हम अपने देश के लिए खुशी खुशी जान भी दे सकते हैं, हमारी फैमिली अच्छी तरीके से रह रही है, बहुत अच्छी सैलरी भी होनी चाहिए, है ना। जो नई रिक्रूटमेंट हो दोस्तों कोशिश करते हैं कि उनकी फैमिलीज़ की वजह से ही, फैमिली के अंदर ही हो, ताकि उनमें एक देशभक्ति का मोटिवेशन ऑलरेडी हो, ठीक है ना। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इक्विपमेंट शुड बी मेड अवेलेबल, ठीक है ना। द किंग शुड टेक केयर ऑफ द सोल्जर्स एंड सोल्जर्स विल बी रेडी टू सेक्रीफाइस इवन देयर लाइफ फॉर हिम। जो किंग होते हैं, राजा होते हैं, वो उसकी देख रेख के लिए मतलब देख रेख करते हैं, और ताकि जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकें किंग के लिए, ठीक है ना, या अपने देश के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मित्रा, है ना, एली एंड फ्रेंड, तो देखो किंग के, राजा के जो दोस्त वगैरह होते हैं, मोनार्च के दोस्त वगैरह, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो वही चीज़ है, द मोनार्च शुड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ट्रेडिशनल फ्रेंड्स, है ना। ही शुड आल्सो मेक न्यू फ्रेंडशिप, ही शुड सेंड गिफ्ट सेंड कर सकते हैं, अदर प्लीजेंट्रीज फॉर हिज फ्रेंड, है ना, कोई भी अपने फ्रेंड को प्लीजेंट गिफ्ट सेंड कर दिया मान लो। दे शुड बी हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी के टाइम दोस्तों देखो एक रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से बनाना चाहिए, फ्रेंड भी बनाना चाहिए, ताकि एक स्टेट के ऊपर जब भी, है ना, कोई ख़तरा वगैरह आए, इमरजेंसी पड़े, तो वहाँ पर क्या वो लोग छुप सकें या फिर उनके साथ रह सकें। तो वही सब चीज़ है, हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हेल्प मिल जाए आसानी से। दे शुड बी लॉयल होनी चाहिए। फ्रेंड कैसे होने चाहिए, लॉयल भी होना चाहिए, वहाँ पर गिफ्ट वगैरह सेंड करते रहो। फ्रेंड एट द पावर ऑफ द स्टेट, फ्रेंड क्या है, थोड़ी पावर भी बढ़ा देते हैं कि ताकि अगर कोई भी कब्जा करने वाला है एक स्टेट के ऊपर दोस्तों, किंग के, है ना, किंग की प्रजा वगैरह को तबाह करने वाला है, लूटने वाला है उनको, तो अपने दोस्तों से क्या हेल्प मांग लेते हैं, तो दोनों की सेना हो जाएगी, आराम से लड़ सकते हैं, वही सब चीज़ दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट 3 के ऊपर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट इन सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में सोसाइटी किस तरीके की होती थी उसके बारे में बताना है। आल्सो एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय पुरुषार्थता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ का पर्पस क्या है हमारा, ठीक है ना। तो कभी कभी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत भी कर सकता हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया किस तरीके की थी,
द सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया हैड सेवरल फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स थे। इट वाज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 4 बनारस, किसकी फॉर्म में अरेंज थी? 4 बनारस की फॉर्म में, वारनास की फॉर्म में अरेंज थी। अब देखो वारनास कौन कौन से थे वो देखिए, यानी कि 4 स्टेजेस थी। कौन कौन सी थी देखो, द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल वर डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस। अगर अलग अलग लोगों की बात करें हम लोग, इंडिविजुअल यानी है ना, अलग अलग लोगों की बात करें तो 4 स्टेजेस में डिवाइड थी, है ना, आश्रमास। देयर वर रूल रिगार्डिंग मैरिज, मैरिज के लिए भी रूल थे, फैमिली के लिए अलग रूल थे, वही सब चीज़ें दोस्तों। द पर्पज़ ऑफ लाइफ वांट टू अटेन 4 गोल्स, जो हमारी लाइफ का पर्पज़ था, हम लोग 4 ही गोल थे उसको चाहते थे हम लोग अटेंड करना। वो कौन कौन से थे पुरुषार्थ के? वो यही थे कि धर्मा क्या होता है ना, और अर्था क्या होता है दोस्तों, कर्म कामा क्या होता है, ठीक है, और मोक्ष क्या होती है। यही हमारे लाइफ के पर्पस थे। तो इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोशल एथिक्स, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा हो, कोई ज़्यादा नीड नहीं है इसको समझाने की। तो यहाँ पर जो वर्ड पुरुषार्थ, इसका मतलब क्या होता है? अटेनमेंट्स या फिर लाइफ का पर्पस जो भी था आपका, ठीक है ना। तो इसके जो एम है हमारा, 4 पुरुषार्थ जो भी है तुम्हारा, ये क्या चीज़ है इसके बारे में समझिए। सबसे पहला हमारे पास क्या है? धर्मा। अब धर्मा को अच्छी तरीके से समझिए। धर्मा का मतलब क्या है? ये हमारे पास सबसे पहला पुरुषार्थ था, है ना। लाइफ का पर्पस क्या है? धर्मा। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं, देखो इट इज़ वन ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ होती है, क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारा नैतिक दायित्व क्या है ना। नैतिक यानी कि मोरल ऑब्लिगेशन, दायित्व क्या है हमारा, क्यों हम लोग जी रहे हैं, क्या हमारा नैतिक दायित्व है ना, क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इट इज़ डैट विच इज़ राइट, क्या चीज़ हमारे लिए सही है ना। क्या लोग हमको सराहनीय करेंगे, यानी कि लोग हमको तारीफ़ करेंगे हमारे बारे में, है ना, कि हमारे काम को सराहा करेंगे। बोलते नहीं हम लोग, क्या अच्छा काम किया तो उसकी और तारीफ़ करते हैं, प्रमोट करते हैं उसको, वही चीज़ है दोस्तों। एंड अकॉर्डिंग टू एथिकल, यानी नैतिक के अकॉर्डिंग जो भी आप लोग काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है ना। इट इज़ दैट विच इज रिक्वायर्ड, प्री एक्सेप्टेड, है ना, परमिटेड थ्रू रिलीजियस अथॉरिटी, जो भी लीगल है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, धर्मा इज़ एन एंशियंट इंडियन वाज ए कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ये आपको पता है। तो धर्मा में आपको याद रखना है, इसका जो कहाँ से मिलके बना था, रूट किट क्या थी इसकी, धर से मिलके बना था, ठीक है ना। तो धर्मा और द प्रिंसिपल ऑफ राइटनेस इज कंसिडर टू बी द सुप्रीम ऑफ द पुरुषार्थ। सबसे बड़ा जो था वो धर्मा ही था, सुप्रीम बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है आप लोग इसमें लिख सकते हो। पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, सेकंड आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना, थर्ड ये लिख सकते हो, फोर्थ ये लिख सकते हो। तो 4-5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अर्था के अंदर। देखो अर्था आपके लिए समझना ज़रूरी है। धर्मा तो आपको पता ही चल गया, आप लोग लिख सकते हो, समझ भी सकते हो, ठीक है। अर्था को देखिए, अर्था में क्या है, अर्था इज द सेकंड पुरुषार्थ, ये सेकंड हमारा पुरुषार्थ होता है। द टर्म अर्था रेफर टू द वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। ये जो अर्था है दोस्तों किससे रेफर है? जैसे प्रॉस्पेरिटी से। प्रॉस्पेरिटी मैंने आपको बताई है, क्योंकि आपको हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से जिक्र किया है, तो आपको फिर भी मैं बताता हूँ ह्यूमन वैल्यू में बेसिकली, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी वही है जो भी हम लोग काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है दोस्तों, वही हमारी प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है ना। और वेल्थ, इट इंक्लूड ऑल द मटेरियल मीन्स ऑफ लाइफ। इसमें सारे मटेरियल आते हैं जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हमको ज़रूरत है रहने के लिए, घर, खाने के लिए, मतलब अनाज, है ना, रोटी कपड़ा मकान बोलते नहीं है, तो उसी से तो हमें खुशी मिलेगी, वही तो हमारी प्रॉस्पेरिटी है। तो ये सब अर्था के अंदर आएगा। कौटिल्य मेंटेन दैट वेल्थ इन द बेसिक ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट। कौटिल्य जो थे उन्होंने मेंटेन करके रखा था जो भी ह्यूमन की बेसिक रिक्वायरमेंट थी दोस्तों, है ना। एंड दैट सोशल वेल बीइंग डिपेंड अल्टीमेटली ऑन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। और जितने भी सोशली जो भी लोग रहते थे वो किस पे डिपेंड थे दोस्तों? तुम्हारे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पे डिपेंड थे, कि उनको ज़रूरी है दोस्तों, देखो रहने के लिए, जीने के लिए हमको क्या ज़रूरत है?
सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि खाने को हमारे पास खाना होना चाहिए, रहने को घर होना चाहिए, पहनने को कपड़ा होना चाहिए। तो ये सब क्या है दोस्तों, अर्थता के अंदर आते हैं। तो इसी से हमें क्या मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, इसी से हमें क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ, जो हमारा लाइफ का पर्पस था वो क्या था, कामा। कामा का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, जैसे देखो आपने देखा भी होगा, ये रिलेट किससे करता है, ये सेक्सुअल रिलेट करता है। यानी कि जो हमारी सेक्सुअल फीलिंग होती है, सेक्सुअल हमारा प्लेजर होता है दोस्तों, उस पर डिपेंड करता है ये चीज़। तो कामा मीन्स वर्डली प्लेजर्स, ना, सेंसुअल प्लेजर्स जो भी हमें मिलते हैं। इट रेफर टू सम ऑफ द इन्हीं क्या है, डिज़ायर जो हमारे होते हैं, अर्ज इन द ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग के अंदर डिज़ायर उत्पन्न होते हैं ना, सेक्स से रिलेटेड जो भी डिज़ायर उत्पन्न होते हैं, बेसिकली हम लोग बात करें दोस्तों, वो कामा के अंदर आते हैं। इतना आपको लिखना है। अगर थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या लिख सकते हो, इन द नैरो सेंस कामा मीन्स सेक्सुअल प्लेजर, वट इन द वाइडर सेंस इट इन्वॉल्व सेक्सुअल। ठीक है ना, अगर छोटी मोटी बात करें तो सेक्सुअल प्लेजर होता है, अगर वाइडली बात करें तो सेक्सुअल। इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वही है, लिव ऑल टुगेदर, सब लोग साथ में रहते हैं, वही सब चीज़। कामा क्या, आपको समझ आ गया होगा कामा क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोक्ष के बारे में। तो मोक्ष से मतलब आपको पता ही है, जीवन का वही आधार ही है कि एक दिन आया है और जाना तो है ही, यानी कि हमको डेथ तो मिलनी ही मिलनी है, वही चीज़ है मोक्ष मतलब मुक्ति। इट इज़ द अल्टीमेट प्रस्ताव, है ना, ये लाइफ का सबसे लास्ट गोल होता है, अल्टीमेट गोल होता है ये कि लाइफ में आए हो तो एक ना एक दिन तुमको जाना ही है। मोक्ष का मतलब होता है सेलिब्रेशन, इसका ही मतलब मुक्ति, वही लिबरेशन, मुक्ति फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिस्कस द वर्नास सिस्टम ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ठीक है ना, देखो अगर मैं वर्ना की बात करूँ तो वर्ना का मतलब क्या है कि द सोशल स्टैंडिंग ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। क्या सोशल स्टैंडिंग है ना, यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, है ना, वर्ना सिस्टम का, वो क्या था, हिंदुस्म। ठीक है ना, और यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ जाति और सब जाति, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ जाति, सब कम्युनिटी कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटीज़। तो ये सब वर्ना सिस्टम के अंदर ही आती है दोस्तों। वर्ना का मतलब क्या है, जो भी कलर के बेसिस पे दोस्तों, है ना, सोशल स्टैंडिंग ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो ये सब क्या है, इसके अंडर आता है दोस्तों। इसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था इसको। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक तो तुम्हारा ब्राह्मण्स, है ना, फिर क्षत्रिय, फिर तुम्हारा वैश्यास, फिर सूरदास, है ना, इन 4 कैटेगरीज में दोस्तों डिवाइड किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर हम लोग देखें महाभारत के टाइम पे देखें तो इस देखो, हाउएवर इट इन महाभारत इट वाज बेस्ड ऑन द बिहेवियर एंड, महाभारत के टाइम में देखें तो ये बिहेवियर के बेस पे थे कैटेगराइज, ठीक है ना, डिवाइड किया गया था। और तुम्हारा भगवत गीता में देखें तो नेचर के बेस पर, धर्मा में देखें तो तुम्हारा धर्मशास्त्र में देखें तो कलर के बेस पे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, देखो पहले के टाइम में जो जाति वगैरह बनी थी तो 4 ही मतलब कैटेगरी में डिवाइड की गई थी। कौन कौन सी, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वैश्य और सूरदास में। तो दोस्तों देखिए, सूरदास, सबसे पहले अगर मैं ब्राह्मण्स की बात करूं तो इनको क्या माना गया था, गॉड माना गया था अर्थ के ऊपर। क्या माना गया था कि कंसीडर्ड गॉड ऑन अर्थ, है ना। और क्या था, ये जो ब्राह्मण से दोस्तों, ये सिंबल माने गए थे किसके, ट्रुथ और पीस के। ठीक है ना, और ब्राह्मण्स की अगर मैं बात करूं, ये कंट्रोल कर सकते थे माइंड और सेंस को। और ब्राह्मण्स जो थे दोस्तों, ये प्रोवाइड करते थे क्या चीज़, लर्निंग, टीचिंग वगैरह, ये सब लोग प्रोवाइड करते थे। और अगर मैं ब्राह्मण्स की कलर की बात करूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था वरना में कलर के बेसिस पे हम लोग करते हैं, तो कलर की बात करूं तो इसके जो रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, वाइट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं ब्राह्मण्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं क्षत्रिय में बात करूं दोस्तों, तो क्षत्रिय में क्या होता है, क्षत्रिय की अगर मैं बात करूं, ये 2nd क्लास के हमारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक को। क्षत्रिय मानते हो ना आप लोग, जो क्षत्रिय होते हैं ये पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं, ये बोल्ड होते हैं, इनके अंदर देखो करेजियस, साहस बहुत ज़्यादा होता है, और ये कभी अपने बैटल को नहीं छोड़ते हैं, है ना। और ये रिप्रेजेंट जो करते हैं, रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं क्षत्रिय। ठीक है ना, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, प्रोटेक्टेड द पीपल, पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं, बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं,
नेवर लेफ्ट द बैटल, बैटल को कभी नहीं छोड़ते हैं, और रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर इसकी बात करें, वेसियस की बात करें, तो ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, बिजनेसमैन से बिलोंग करते हैं, यानी कि बिजनेस से बिलोंग करते हैं। ये एग्रीकल्चर करते हैं दोस्तों, है ना, और बिलोंग टू बिजनेस से बिलोंग करते हैं, बिजनेस क्लास से, और डील विद मनी से डील करते हैं, और रिप्रेजेंट किसको करते हैं, येलो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इनके पास नॉलेज होती है किस चीज़ की, ज्वेल्स कैसी, मेटल क्या है, क्लॉथ क्या है, थ्रेड्स क्या है, स्पीसीज, है ना, परफ्यूम वगैरह, तो इसकी नॉलेज इनके पास बहुत अच्छी तरीके से होती है, इसीलिए ये बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे पास क्या है, सूरदास। देखो सूरदास में क्या होता है, ये सर्व करते हैं किसका, अदर क्लासेस बिलोंग टू द लोअर क्लास एंड, है ना, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कैसे होती है, टेमेंसिक इन नेचर, नॉट अलाउड टू स्टडी, जो लोअर क्लास वाले होते हैं जिनको स्टडी के लिए अलाउ भी नहीं करते थे, है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक कलर। हालांकि एक और अगर हम बात करें, एक और क्लास की बात करें जो अनटचेबल है, वो कौन सी क्लास थी, आर्यन के टाइम पे ही दोस्तों एक दलित भी आए थे दोस्तों। ठीक है ना, आर्यन के टाइम पर ही एक दलित भी आए थे। तो आपको याद रखना है अगर सूरदास जो थे ये किसको रिप्रेजेंट करते दोस्तों, जो लोअर क्लास वाले थे जिनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक कलर, और जो वैश्यास थे ये रिप्रेजेंट करते हैं येलो कलर, और क्षत्रिय मैंने आपको बता दी ये रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर, और जो हमारे पास ब्राह्मण्स थे ये रिप्रेजेंट करते हैं वाइट कलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।